सकते हैं आज का युवा भटका या सटका। अतामाजी सटकली। आप देख रहे हैं इसे में क्यू मीडिया 24। आज का युवा भटक गया है या सटक गया है? तो दीदी आप बताइए कि आज जो चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, और जैसा कि हमने सुना है कि जीत और हार तो लगी रहती है, लेकिन अगर जीत गई तो गोश्त ईवीएम ठीक है और हार गई तो ईवीएम खराब है। इसी तरीके से कि जीत गए तो युवा आज का जागरूक हो गया है और हार गए तो युवा भटक गया है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जो भी परिचर्चा में आपने जो विषय लिया है, पहली बात तो मैं आप सबको आभार देती हूँ कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के युवा के लिए ये बात जानना या समझना कि वो भटक गया है या सटक गया है, सटकने से आशय जहाँ तक मैं लगा सकती हूँ कि वो जुनूनी हो गया है। यदि युवा अपने आप में ठान ले तो शायद उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन वही युवा यदि अपना समय ऐसी चीज़ों पे, ऐसी व्यवस्थाओं पे अनावश्यक रूप से व्यस्त रहे, जैसे कि हमारे आजकल सोशल मीडिया हो गया, हमारे चैनल्स हो गए, OTT हो गए, जिन्होंने आजकल हमारे युवाओं का पूर्ण रूप से समय जो है बर्बाद करने की कसम खा रखी है। चलिए आप आगे बात करते हैं मनीष सूरी जी से, जो एक बहुत अच्छे राइटर हैं, कवि हैं। आप बताइए। सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मैं समर्थन करना चाहूँगा आदरणीय साध्वी जी का, कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और माध्यम से जब तक युवा अपनी दिशा नहीं निर्धारित कर पा रहा है, जितना मैं समझाऊँ आपकी बात को, कि जब तक युवा अपनी दिशा नहीं निर्धारित कर पा रहा है, जब तक वो नहीं समझ पा रहा है कि उसे क्या करना है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भटका हुआ है। तो हम उस बात को ऐसे कह लें कि जब तक युवा सोशल मीडिया का या समाज का या इसका उसका सब कुछ देख दाख के कुछ भी कर रहा है तो भटका हुआ है। और जैसा आपकी ही बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बोल रहा हूँ कि अगर वो खुद से सोच रहा है, लाइक एक फिल्म का डायलॉग था, अतामाजी सटकली, तो उसके बाद से जो फिल्म का नायक है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो हम कहीं ना कहीं उसको अगर हम उदाहरण की तरह लेते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि अतामाजी सटकली मीन्स कि अब मेरा दिमाग सटक गया, अभी मैं जो करूँगा वो करूँगा जो मेरा विवेक बोलेगा, जो मेरी अंतरात्मा बोलेगी, जो मेरा भाव बोलेगा। तो सर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल 100% सच है कि चाहे युवा हो चाहे किसी भी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति हो, जब वो स्वयं से करता है तब वो उस कृत्य की, उस कर्म की जिम्मेदारी भी स्वयं लेता है। और जब वो समाज के भाव से करता है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके करता है, तो वो फिर वो करता है जो उसे दिखता है। तो हम उस पर मैं मतलब मनोभाव को समझ पा रहा हूँ जिस तरह से आप बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ क्षमा प्रार्थना के साथ मैं निरंतर करूँगा, और उसके बाद आपको भी वापस से माइक दूंगा क्योंकि आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। तो बेसिक बात जो है युवाओं की अगर हम बात करें तो नो डाउट आज जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की सारी चीज़ें, शिक्षा नीति और सारी चीज़ें हैं, है ना, इसमें मुझे एक बीच में एक बड़ी अच्छी सी बात याद आ गई, बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मैं मेरी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कि यार जब हमारी पीढ़ी बच्चे थे सर, हम युवा हैं लेकिन हम और थोड़े युवाओं के से थोड़े बड़े हो गए हैं। तो हमारी पीढ़ी आज बोलती है, सोशल मीडिया पर काफ़ी आता है कि जब हम बच्चे थे तो हमें अपने माँ बाप की बात माननी होती थी, ये ऐसा कल्चर था। अभी जब हम माँ बाप बनने की स्थिति में तो हमें बच्चों की बात माननी पड़ रही है, ऐसा कल्चर आ गया। तो हम लोग बोलते हैं कि हम कहाँ जाएं, उस स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को पॉजिटिव वे से लें तो आज माँ बाप बच्चों की बात क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चे हमारे इतने समझदार हो गए हैं। शायद ये माहौल का असर है, क्लाइमेट ऐसा हो गया है, माहौल ऐसा हो गया है कि बच्चे आज ज़्यादा समझदार हो रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि युवा अगर सटक जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अभी भटक गया है या सटक गया है, अगर हम इसको सवाल क्वेश्चन मार्क लगा दें इस पर, तो कहीं ना कहीं उसका हम जवाब तलाश नहीं पा रहे कि युवा भटका हुआ है या सटका हुआ है ना। इसको हम मतलब मैं मेरे हिसाब से नहीं उस पर पहुंच पा रहा हूँ कि हकीकत क्या है, कहाँ पहुंचा है। आपकी वाली बात की जाए सर तो देखिए, जैसे अभी हम वर्तमान जो अभी नतीजे फाइनल होने वाले हैं, ऑलमोस्ट हो ही गए हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और तेलंगाना, 4 राज्यों का भी जो नतीजे आ रहे हैं तुरंत में। तो मध्य प्रदेश का तो ठीक है, एक ऑलमोस्ट लग रहा था कि शायद बीजेपी, शायद कांग्रेस, है ना। छत्तीसगढ़ का भी ऐसा कुछ था, लेकिन छत्तीसगढ़ का चूंकि हम अगर पूरा इतिहास उठा के देखें तो वहाँ एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उस हिसाब से इस बार बीजेपी की बारी थी। ठीक है, हम युवाओं पे बात नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। और अगर हम इसके बाद हम तीसरी जगह की बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ 100% निश्चित था
कि कांग्रेस की सरकार आएगी। मतलब कुछ, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ मेरे बीजेपी साथियों का भी ऐसा मानना था कि माहौल बहुत अच्छा है, भूपेश बघेल जी ने काम भी बहुत अच्छा किया है, तो सरकार आएगी। तो अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हो सकता है वहाँ का युवा सटक गया हो, उसे लगा हो कि नहीं यार, जो कर रही है कांग्रेस वो दिखावा है, उसका सीधे प्रभाव नहीं जा रहा है, सीधे असर नहीं हो रहा है जनता को, तो हो सकता है वो सटकने का ही नतीजा हो। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसा कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना ने बड़ा असर दिखाया। अब लाडली बहना योजना की अगर हितग्राहियों को का हम टोटल आकलन निकालें तो आई थिंक ना 50% प्लस ना युवा है, तो महिला है, भाई महिलाएं भी तो युवा है ना, सिर्फ लड़की थोड़े होती, लड़कियां भी युवा हैं। तो अगर उनको या तो उनको लाभ हुआ कि चलो ठीक है मुझे मेरे पॉकेट मनी जैसा पैसा मिल रहा है, उसके लिए उसने काम किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत है, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदारी लेता हूँ अपनी, मैं ये कहना चाहूँगा अगर वो 1250 रुपये के लिए शिवराज जी की मतलब योजना के लिए अगर वोट दिया गया है तो ये भटका है, ये युवा भटक गया है। अगर हम ये बोलते कल को कि कल नेता बहुत करप्ट हो गया है, तो हमने क्या किया, हम बिक गए ना 1250 रुपये महीने पे, तो ये भटकाव है। और अगर ये वाकई में लग रहा है कि नहीं यार प्रदेश का सुधार हो रहा है, लाइक कांग्रेस सरकार में हम थे उस टाइम पे भी और समझदार थे, कांग्रेस सरकार से आज बिजली की स्थितियां अलग हैं, पानी की स्थितियां अलग हैं, सड़कों की स्थितियां अलग हैं, नो डाउट आज तरक्की धरातल पर जमीन पर लोगों को दिख रही है। अब उसके पीछे करप्शन कितना, तो वो सभी पार्टियां करती हैं, जितना मैं जानता हूं, मतलब मानता हूं कि जानता हूं, तो मतलब मैं वो बात कर रहा हूं कि सभी पार्टी अपने हिसाब से करप्शन करती है, लेकिन धरातल पर बीजेपी का काम दिखा है। अगर काम के तहत वोट दिया गया तो सटक गया है, और अगर 1250 रुपये ने वोट दिलवाया है तो भटक गया है। मैं ये इतनी अपनी बात बोलूँगा और इसके बाद वापस से सवाल को रिपीट करते हुए साध्वी जी के पास जाऊँगा कि राय साहब, दीपक जी का सवाल था कि युवा भटक गया है या सटक गया है, और वो वर्तमान चुनावी माहौल में, राजनीतिक परिदृश्य में इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे थे। तो जी साध्वी जी। जी, दरअसल दीपक जी के सवाल का उत्तर देने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। पहले का युवा जो था वो अनुभव से चलता था, आज का युवा जो है वो गूगल से चलता है, और इन दोनों का ही सारांश वही है जो आज की परिचर्चा का विषय है। यदि चंद्रगुप्त को सटकाने वाले चाणक्य नहीं होते तो आज हम इस स्थिति में नहीं बैठे होते। तो बुद्धिजीवी जितना भी आया है वो सटकने से आया है, लेकिन भटकने का सबसे बड़ा कारण है जो मैंने अभी कहा, अनुभव से ज़्यादा हम गूगल पे ट्रस्ट करते हैं, हम माता पिता से ज़्यादा मैथोलॉजी और टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक बहुत बड़े भटकाव की तरफ ले जा रही हैं। हम मानते हैं, हम हिंदू हैं, हमें हिंदू होने के नाते जय श्री राम बोलना चाहिए, लेकिन क्या हम हृदय से उस बात को मानते हैं? हम केवल दिखाने के लिए और सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं। तो ये भटकना है कि सटकना है? ये सटकना नहीं है, ये भटकना है। आप सटकेंगे तो आप क्रांति लाएंगे, आप भटकेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। और आज हमारे बेरोजगारी का इतना लेवल अप होने का इंडिया का सबसे बड़ा कारण है भटकाव, सटकना नहीं है। अगर इसका 10% युवा सटकता तो हमारे पास स्टार्टअप वाली योजना जो कि सरकार लेके आई थी, उसमें करोड़ों लोग जिन्होंने आवेदन दिया था उनको अनुमति मिलती, और अच्छे छोटी छोटी आयु के बच्चे बिजनेसमैन बन के घूम रहे हैं। आप बताइए वास्तविकता पोजीशन क्या है इस समय, युवाओं की पोजीशन क्या है? क्या वो सच में भटक रहा है या सटक रहा है, या सिर्फ वो कर रहा है जो उसको पसंद आ रहा है? गूगल या माइथोलॉजी या पुरानी जो चीज़ें हैं, है ना, ये आजकल की जो पीढ़ी है उसे समझ में नहीं आएगी तेल। लेकिन जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जो हम वर्तमान पीढ़ी जो हमने देखा है, भटकाव किसे कहते हैं? ये कश्मीर का आप उदाहरण देखिए, वो भटकाव है। वहाँ के जो युवा थे वो पूरे भटके हुए थे, है ना। जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती है वो भटके हुए हैं। तो भटके हुए लोगों की डेफिनेशन तो यही कहलाएगी। और सटके हुए जो लोग हैं, सटके हुए लोग मतलब जैसा कि मनीष जी ने बोला कि आजा माजी सटक ली, तो जब आदमी का दिमाग एक बार चटकता है ना, वो बहुत झेल सकता है, लेकिन जब वो पराकाष्ठा को पार कर लेगा। आपकी बात में एक छोटी सी बात, जैसा आपने बताया ना भटकना और सटकना, उसका मेन उदाहरण ये कह सकते हैं ना कि अगर आप भटक गए तो बॉर्डर पार जाकर ट्रेनिंग करो, और सटक गए तो बॉर्डर पर जाकर देश की सुरक्षा करो, है ना। सॉरी मैं, पर मुझे लग रहा है भटकना सटकना इससे अच्छा उदाहरण तो हो नहीं सकता। इसलिए मैंने वहाँ की बात निकाली कि जो आजकल जल्दी ही समझ में आ जाए लोगों को, कि उन्होंने देखा है। जो आदमी अपनी आंखों से देखता है उसको बहुत जल्दी समझता है। तो मैंने वो वाली बात की, ये थी भटकने की बात। अब जब वो सही दिशा में, जब वो एक पराकाष्ठा पार कर लेता है ना, सहने की, या जो दुख झेलने की, या कष्ट झेलने की, या अत्याचार झेलने की, तो फिर उसकी सटकती है। और जब सटकती है तो वो बिल्कुल सही दिशा में काम करेगा, और बिल्कुल मतलब राष्ट्र निर्माण और धर्म रक्षा के लिए कदम उठाएगा।
तो जैसे मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। जैसे शिक्षा की बात करें, हम लोगों के टाइम में, क्योंकि मैं 40 की बॉर्डर क्रॉस कर गया हूँ इसलिए मैं हम लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना। हम लोगों के टाइम में क्या होता था, अगर फर्स्ट डिवीज़न अगर आ गई तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। लेकिन आजकल का जो युवा है, जो नवयुवक है, वो 80, 90, 100 पे भी अपने आप को लगता है कि 100% ला के भी यार मैं पीछा रह गया, यार मैं स्टेट का टॉपर नहीं बन पाया, है ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके मन में रह जाता। तो आजकल की शिक्षा प्रणाली जो है, शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आप देखें कि जो युवा है वो कितना ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और सही दिशा में जा रहा है। क्योंकि शिक्षित अगर हमारा युवा होगा तो सही दिशा में सोचेगा और सही दिशा में कार्य करेगा। दूसरी बात, रोजगार की अगर बात करें तो हम लोगों के ज़माने में अगर गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, एकमात्र अभिलाषा ये होती थी या प्राइवेट नौकरी करे तो विदेश जाकर करें, भारत में कोई नहीं करता था। आजकल देखिए आप, रोजगार के इतने अवसर उपलब्ध हैं, है ना, कि मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ये बोलेगा कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस करना है, जो स्किल्ड पर्सन है। क्योंकि जो अच्छी शिक्षा लेके आया है, सब टॉपर्स हैं आज की डेट में, और इतने स्किल्ड पर्सन हो गए हैं कि मतलब 25-30 लाख का पैकेज तो उसको वैसे ही मिल जाता है। अपने भोपाल से ही, मतलब अपन यहाँ बैठे, यहाँ की बात करें तो ऐसे हजारों लोग होंगे, हर साल इतने लोग जाते हैं विदेश। जाकर जो जाने की जो अभिलाषा होती थी वो अब खत्म होती आ रही, वो भारत में रहकर काम करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है। दूसरी बात, रोजगार का एक उदाहरण और भी, कि सब स्किल्ड हो रहे हैं। वो बिल्कुल इस मामले में भी नहीं पड़ा है कि मुझे नौकरी करना है, सब स्वरोजगार की ओर प्रेरित है। शासन की योजनाएं भी उसका एक कारण हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में है कि मैं स्वरोजगार करूं, स्किल्ड बनूं। और एक और बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण कि आज जो पहले मजदूर किसी भी कीमत पे 50 रुपये 100 रुपये में भी काम करने को तैयार हो जाता था, आज की डेट में ऐसा नहीं। आज 500 रुपये में अगर आपने 450 भी बोलेंगे ना उसको, तो घर बैठना पसंद करेगा, लेकिन 500 रुपये में से कम में वो आपकी मजदूरी करने नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसको उसकी आवश्यकता उतनी नहीं है और वो मजबूर नहीं है। मजदूर तो है लेकिन मजबूर नहीं है। तो रोजगार की दिशा में भी एक मतलब सक्षम, तो युवा बिल्कुल स्किल्ड है, शिक्षित है, ये 2 चीज हो गई। तीसरी बात है राष्ट्र निर्माण। अगर राष्ट्र निर्माण की चिंता नहीं होती ना उसको, तो आर्मी पहले भी थी, पहले भी लोग आर्मी में जाते थे। अब लेकिन अग्निवीर योजना को स्वीकार कर रहे हो, उनको पता है कि मुझे पेंशन नहीं मिलने वाली। हम जो लालच देता है ना कि मेरे चलो इसलिए कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, उसको बिल्कुल लालच नहीं युवा को। दूसरी बात, उसका यही पता है, अभी लेटेस्ट उदाहरण था एक किसी का कि वो उसकी मृत्यु होने पर उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, कि ऐसा उसमें गाइडलाइन में है नहीं। तो उसको ये भी नहीं है कि मैं शहीद हो जाऊंगा तो नाम हो जाएगा मेरा। ना नाम के लिए जा रहा है वो, ना पैसे के लिए जा रहा है, वो राष्ट्र के लिए जा रहा है अग्निवीर योजना। और युवा ही नहीं, युवतियां भी, युवा मतलब दोनों के लिए कॉमन वर्ड है, युवा और युवती दोनों के लिए। अभी आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि काफ़ी संख्या में युवतियां भी अग्निवीर में सम्मिलित हुई योजना में। तो राष्ट्र निर्माण में पूरा योगदान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, जहां उसको मौका मिल रहा है राष्ट्र हित की बात कर रहा है। एक चौथी जो बात है धर्म की, आप देखिए कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, कोई भी धार्मिक आयोजन, चाहे झांकी हो या कुछ हो, युवा ही उसका मुख्य नींव है, उसका मुख्य आधार युवा ही है। हर जगह वो युवा ही धार्मिक गतिविधियों में सम्मिलित है। नॉर्मली हम कहते हैं कि महिलाएं रहती हैं आगे या बाकी, लेकिन उसका जो आयोजन करता है, जो उस बारे में सोचने का, जो प्लानिंग करने का काम कर रहा है कि हमें किस दिशा में काम करना है, तो इसमें भी वो पीछे नहीं है। अपना काम धाम छोड़ के, छुट्टी लेके भी उसमें अपनी सहभागिता निभा रहा है। और अंतिम जो चीज़, जो अभी लेटेस्ट बात चल रही है, आज ही की बात, मतदान वाली, तो इसमें सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे ना, तो इस बार सबसे ज़्यादा वोटर जुड़े हैं, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। और ये जो आंकड़ा है ना, आप किसी से पूछेंगे, अगर आपने पता किया होगा, किसी से पूछा होगा कि इस बार किसकी सरकार आ रही, किसी ने भी गारंटी से नहीं कह पाया। वो 1-2 अपवाद हो सकते हैं कि क्योंकि वो तो रटा हुआ है कि हम तो जीतेंगे, हर पार्टी बोलती है जैसा, ऐसा कुछ लोग वो भी बोलते हैं। लेकिन किसी भी मतदाता के मुंह से आप ये नहीं सुनेंगे कि ये पार्टी जीतेगी और मैंने इसी को वोट दिया है। आप उससे बोलेंगे क्यों अम्मा जी, या क्यों भाई साहब आपने कांग्रेस को वोट दिया ना, बोलेगा हाँ कांग्रेस को। उसी थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी बोलेगा भाजपा वोट दिया, बोलेगा हाँ भाजपा को। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बिल्कुल साइलेंट है। और साइलेंट होने का अब जो आउटपुट निकला ना, क्योंकि नया जो वोटर था उसने बिल्कुल दिमाग का इस्तेमाल करके वोट दिया। और इस बार जो चेंजेस, क्योंकि पार्टी वालों को जो जीता है ना उसको भी भरोसा नहीं था। कुछ देर पहले चर्चा चल रही थी अपन लोगों की इस बारे में कि जो प्रत्याशी है उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, खासतौर से भाजपा के व्यक्ति को, कि वो जीतेगा। और मैं तो खुद देखा है, मैंने एक विधायक को मेरी आंखों के सामने रोते हुए देखा है कि इस बार बचा लीजिए। ऐसी भी बात मैं बता रहा हूँ, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग भी है। उसके बाद भी जो नया वोटर है उसने दिखाया है कि मेरा जो
मन कहता है वो कहाँ है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि जो आज का युवा है वो सिर्फ राष्ट्र और धर्म के लिए काम कर रहा है और उसी की दिशा में जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि राष्ट्र और धर्म दोनों अत्यावश्यक चीज़ें हैं। अगर ये दोनों रहेंगी तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और भारत जैसे देश के साथ खड़े रहने में हमेशा भले ही, क्योंकि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, भारत किसी का कभी बुरा नहीं सोच सकता, तो हमें हमारे देश के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। और इजराइल से सबसे ज़्यादा सबक लिया है भारतीय युवकों ने। हमारे साथ हैं गौरव जी। तो गौरव जी क्या बताएंगे, क्या कहेंगे कि आज का युवा भटक गया है या सटक गया है? कृपया इसी पर फोकस रखिए। नमस्कार। भटका तो नहीं है और ना ही सटका है। सबसे बड़ी समस्या है हमारे घर में जो शिक्षाएं दी जाती हैं, जो हम अपने बच्चों को जो शिक्षाएं देते हैं, सबसे बड़ी जो कमी है वो हमारे घर से ही है। जैसे मैं अगर अपने बचपन की बात बताऊं तो मेरे पिताजी मेरे से ये बोलते थे कि बेटा तुम जितना चाहो उतना पढ़ लो, लेकिन तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, तुम्हें करना यही जो तुम्हारा पुश्तैनी काम है यही काम करना पड़ेगा। तो समस्या है हमारे घरों से। जब तक हमारा जो यूथ है, जो युवा है, वो जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसको सबसे ज़रूरी है कि उसको पढ़ाई शिक्षा में आगे बढ़े वो, उसके बाद वो, लेकिन हाँ धर्म सबसे पहले है। देखिए धर्म और देश। युवा तो हर धर्म में है ना। अब वो कुछ दूसरे धर्म के लोग शिक्षित हैं, युवा हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा धर्म की बात करते हो तो उनको कट्टर साबित कर देते हो आप लोग। नहीं तो है ना? वो बात धर्म की नहीं, हम तो सिर्फ युवाओं की विचार कर रहे हैं कि जो आज यंग युवा है जिसको समझ है। दीपक जी, वो मैं भी तो वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ कि मेरे घर में कभी मेरे पिताजी ने ये नहीं बोला कि बेटा जाओ मंदिर जाओ, कभी नहीं बोला। स्कूल पे भी उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि पढ़ाई करो, पढ़ाई के लिए मना नहीं करा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पढ़ाई अगर तुम नौकरी के लिए कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा धंधा है, तुम धंधा करो। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ में रही है। अब हम कितना भी काम कर लें, लेकिन मजबूरी है। बीकॉम करने के बाद भी आज हम अपना पुश्तैनी काम कर रहे हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति वो भी वही काम कर रहा है और हमसे ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे साथ। इससे इसको ये कह सकते हैं ना कि आज का युवा जागृत हो गया, सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं तो डिपेंड नहीं रह गया ना, इसलिए उसको अदर नहीं स्किल भी लेना इसलिए है। आज जो मेरे बच्चे हैं मैं उनको सबसे ज़्यादा फोकस उनको पढ़ाई पे दे रहा हूँ कि नहीं बेटा नौकरी तो बात की चीज़ है, सबसे पहले पढ़ाई करो। पढ़ाई के बाद वो तुम देखना कि तुम्हें क्या करना है। ये नहीं कि हमारे पिताजी ने बोल दिया कि नहीं बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई के लिए मना नहीं किया, लेकिन अगर पढ़ाई तुम नौकरी के लिए कर रहे हो तो वो गलत। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए तो सबसे पहले जो है शिक्षा जरूरी है। देखिए बातों बातों में एक बात फिर से यहाँ लिख ली कि शिक्षा बहुत जरूरी है। युवा हो या बच्चा हो या बूढ़ा, सबको शिक्षा बहुत जरूरी है। हाँ मनीष जी कुछ कह रहे थे। मैं गौरव जी की बात पे कुछ बात कहना चाहता हूँ। जैसे गौरव जी ने बोला कि हमारे परिवारों से ही चीज़ें थोड़ी सी वैसी हो जाती हैं कि आपको बोल दिया कि आप चाहे पढ़ाई करो या ना करो, आपको काम अपना पुश्तैनी ही करना है, प्लस मंदिर जाने के लिए प्रेरित नहीं किया और ये सारी बातें। तो कहीं ना कहीं अगर ये भी एक सटकने का ही एक नतीजा है कि गौरव जी कोई अभी बहुत उम्र नहीं हुई है। अगर मैं गलत दिशा में चला जाता तो कहानी कुछ और होती, लेकिन मैं गलत दिशा में नहीं गया, ना ही मेरे घर वालों ने मुझे भले ही मैं मंदिर नहीं जाता था, लेकिन मैं गलत रास्ते पे भी नहीं गया। मैंने ठीक है जो मेरे पिताजी ने जो कहा तो मैंने अपना वही काम किया। आज भी मैं वही काम करता हूँ। बाकी मैं हम सब लोगों ने एक्टिंग की शुरुआत एक साथ में की थी, वो एक अलग विषय है। फिल्म भी करी, सारी चीज़ें करी, लेकिन गलत रास्ते पे नहीं गए थे। बहुत धन्यवाद। तो वही बात मैं बोल रहा था, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी अभी, कि अगर मान लो इनकेस कुछ ऐसा हुआ है उसके बावजूद भी अगर हम सही रास्ते पर थे, और आज जैसे गौरव जी ने बोला कि हम सब कुछ जो भी है, पिताजी ने बोला तो उनका अपना जो भी अनुभव रहा होगा उस हिसाब से उन्होंने बोला, वो बात सही भी बोली। मुकेश जी ने जैसा बोला वो बात भी पूरी हो रही कि स्किल्ड होना अपने आप में बड़ी चीज़ है। शिक्षा भी आपको स्किल करती है, आपका मानसिक बौद्धिक विकास करती है। और अगर आप शिक्षित होने के बाद भी अपना पुश्तैनी कारोबार करना तो ये भी प्राउड की बात है, कुछ वो बोले ही है। प्लस दूसरी बात कि अगर मान लो इनकेस कुछ ऐसी टीस हमारे मन में रह जाती है, हमारे जो वरिष्ठ हैं, हमारे जो भी सम्मानीय बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, माता पिता हैं, सारे लोग हैं, तो वो वही करते हैं जो उन्हें मालूम होता है। उनकी जितनी शिक्षा है, उनका जितनी समझ है वो करते हैं, और वो हर वो काम करना चाहते हैं और वो करते हैं जो उनके बच्चों के लिए हितकर हो। जो वो ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, जो बताते हैं वो हितकर हो। दूसरी बात है कि एक होता है एक टाइम, समय, कि किस समय क्या उचित है।
हो सकता है उस समय चूंकि उनको अनुभव ज़्यादा था तो उस समय उनको बोचत लगा, उन्होंने बोला। आज के दौर में आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हो, हम कोशिश कर रहे हैं शिक्षा अच्छी देने की, सभी लोग अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो ये आज का समय है। और हमारा अनुभव है कि हमें लग रहा है कि शिक्षित हो जाएंगे, उसके बाद अपना खुद का भी काम करेंगे तो बहुत स्किल्ड तरीके से करेंगे, बहुत प्रॉपरली करेंगे। तो आपकी बात बहुत सही है। और ये कहीं ना कहीं इन्होंने डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्टली सही ये कह दिया कि युवा सटका हुआ है, भटका हुआ नहीं है। जो मुकेश जी ने बोला कि आज का युवा, आज बड़े बड़े आयोजनों सारी चीज़ों में युवा सबसे आगे होता है, गौरव जी ने अपने अपने शब्दों में जो कहा तो इन्होंने भी उसी बात को स्वीकार किया कि नहीं, मैं नहीं भटका, मतलब ये भटका हुआ नहीं है। बताइए आपको क्या लगता है, आज का युवा भटक गया है या सटक गया है? मैं सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के रूप से नहीं पूछ रहा हूँ, आपने आपके व्यापारिक में भी देखा होगा, आपके आसपास का माहौल भी देखा होगा कि आज का युवा क्या चाहता है। आप कैसे उस व्यक्ति को डिफाइन करते हो कि ये व्यक्ति भटक गया है या ये व्यक्ति सटक गया? आपकी नज़र में क्या है युवाओं के लिए? सभी का बहुत बहुत आभार, न्यूज़ Q24 मीडिया का भी बहुत बहुत आभार, सभी को नमस्ते। मेरी नज़र में सटकना बहुत अच्छी बात है और वो सटकना एक जुनून होना चाहिए। उस सटकने में जुनून अपने फ्यूचर का, अपने राष्ट्र का जुनून होना चाहिए, उसको हम सटकना मानते हैं। और सटकने से ही मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे महापुरुष सटके, उसी से मेरा ऐसा मानना है कि उनके सटकने से ही हमको जो आज़ादी मिली हुई है और उसका बहुत ज़्यादा सहयोग है उस सटकने का। कई महापुरुष हैं जो सटके हुए थे और उन्हीं ने उस क्रांति में अहम योगदान दिया। उसका मैं उन महापुरुषों का दिल से मतलब बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। भटकने से ये है कि अगर युवा भटक गया तो वो उसका खुद का फ्यूचर, उसकी फैमिली का फ्यूचर, साथ साथ में हमारे देश का फ्यूचर भी जो होता है ना, वो कहीं कहीं उसके फ्यूचर से भी जुड़ा हुआ होता है। तो भटकने से तो युवाओं का भला नहीं होता। और भटकना, जो बच्चे भटके हुए हैं उनके लिए हमारे साधु संत हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, उन सबसे सीखने का कुछ अनुभव की ज़रूरत है, मेरा ऐसा मानना है। तो काफ़ी संख्या में युवा सटका हुआ है और काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। मेरे हिसाब से युवा भटका नहीं है, सटका हुआ है। देखिए, सुरेंद्र जी ने जो बोला कि जितने भी महान लोग हैं उनकी सटकी तभी वो आज महान कहलाए, क्योंकि शुरू में उन सबको पागल ही बोला जाता है, सटका ही बोला जाता है। ये ऐसे समस्त उदाहरण है, एक आध भी नहीं। दूसरी बात, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव बातें हो गई कि नहीं युवा भटका नहीं, भटका नहीं, लेकिन एक लॉबी अभी भी ऐसी है जिस पे हमको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और वो हमारी पीढ़ी को या आने वाला जो भारत को जो विश्व गुरु बनाने का सपना है ना, उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है। और वो जो भटकाव है वो है नशा। इस समय सबसे ज़्यादा जो हमारे युवा हैं उनको नशे की लत लगाई जा रही है, क्योंकि सबको पता है, जो विरोधी शक्तियां हैं उन सबको पता है कि ये युवा ही है जो कुछ भी कर सकता है। राष्ट्र निर्माण से लेकर किसी का मतलब उसको अंतिम स्तर तक लेकर जाने वाला सिर्फ युवा ही हो सकता है। तो इस युवा को बर्बाद करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अगर कोई पहलवान है उसको आप नशे की लत लगा दीजिए, उसका शरीर पूरी तरह से टूट जाएगा, मानसिक रूप से टूट जाएगा, उसका घर बार बिक जाएगा, सब तरह से मतलब पूरी तरह शून्य हो जाएगा। तो ये जो एक भटकाव है ना, एक इस ओर हमको ध्यान देने की जरूरत है। ये जो लॉबी है एक पार्टिकुलर, ये भटकी हुई है। बाकी सब तो मैंने जो बोला और बाकी आप सबने बोला, एक सही दिशा में सब कुछ चल रहा है। लेकिन विश्व गुरु बनने की स्पीड अगर डबल करना है ना, तो जो हमारा नशे की जो चल रहा है, पूरा मार्केट एक बना हुआ है, इस मार्केट को हमको तोड़ना पड़ेगा। अगर ये सही हो गया, इस पर हमने काम कर लिया, तो हमारा भारत बिल्कुल डबल स्पीड से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। और रही बात, आप आते हैं सोशल मीडिया और आज के यूथ का प्लेटफॉर्म है, तो मेरे साथ एक यंग, हमसे तो यंग बंदा है, वो अपने विचार रखेगा कि तुम्हारी नज़र में क्या लगता है, आज का युवा भटका या सटका? नमस्कार। मैं जैसे ज़्यादातर टाइम मेरा सोशल मीडिया और इन्हीं सब में जाता है, तो मैं अपने साइड से बताना चाहूँगा, युवा भटका भी नहीं है, ठीक है, सटक। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोविड के टाइम पे आप सबने सुना होगा, एक प्लेटफॉर्म था टिकटॉक, ठीक है, बहुत चलता था कोविड के टाइम पे। उसमें क्या हुआ कि कुछ आपत्तिजनक सीन्स और वीडियोस थे, तो अपना जो भारत था, यहाँ के जो युवा थे, इन सब ने एक साथ इस तरीके से उस पर आंदोलन किया, वो किया, टिकटॉक भारत पे बैन हो गया। ये वो जो युवा है वो सटका तभी तो ये हुआ आपत्तिजनक सीन के लिए। उसके बाद अभी की जस्ट 1-2 महीने पहले की बात है, हमारे यहाँ एक पिक्चर आई आदि पुरुष, ठीक है। आप जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, देखते हैं लेकिन पोस्ट या बहुत सारी चीज़ों पे एक्टिव नहीं है, तो उसको
जो डिफेम किया या उस पर जो गलत सीन्स थे उनको जो उजागर किया, वो करने वाला भी युवा ही था। उसे पता है कि हमारा धर्म क्या है, हमारी चीज़ें क्या हैं, जो दिखाया वो गलत दिखाया, वो भी युवा ने ही किया, ठीक है। तो वो भटका हुआ तो बिल्कुल भी नहीं है। अब रही बात सोशल मीडिया की, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। जो सामने वाला है वो देख क्या रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा ये है कि उसने कोई चीज़ देख ली, युवा ने वहाँ पर जो देख रहे हैं ना, वो जैसे पुरानी बातें कुछ भी उसने देखी, उसको पता नहीं है और वो उसे कहीं जाकर उसके साथ चेक नहीं करता है, उसने पता ही नहीं किया, बस उसने पढ़ लिया। बहुत चलता है ना आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बस पढ़ लिया वहाँ से और उसके बाद पता नहीं है कि ये सच में हुआ था या नहीं हुआ था। ये प्रॉब्लम है युवा के साथ करंटली। मैं खड़ा होता हूँ, मेरे दोस्त हैं जो मेरे हम उम्र वाले हैं, खड़ा होता हूँ उनके साथ होता यही है। उन्होंने कुछ पढ़ लिया, उसके बाद उन्हें पता नहीं है कि वो सच में हुआ था भी या नहीं हुआ था, कोई मतलब नहीं है, बस पढ़ लिया तो कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। बाकी ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। वहाँ से अगर युवा ढंग से उन चीज़ों को करता है तो क्यों नहीं उससे अच्छाई आएगी, ऑफकोर्स आएगी। जी धन्यवाद। दो लोगों की बात पे मैं थोड़ा सा और आगे बात बढ़ाना चाहूँगा। एक अमर ने जो बोला कि आदि पुरुष के जो भी चीज़ें हुई, आदि पुरुष में जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की, उस पर भी पहली आवाज़ युवाओं ने उठाई, है ना। मतलब युवा आज हमारे धर्म को, हमारी चीज़ों को जानता है, जो जिस धर्म से भी है। और मुकेश जी ने जैसा बोला कि बहुत मतलब स्पष्ट बात के नशा आज युवाओं को उस लायक भी नहीं बचते कि वो भटक पाएँ। पूर्णतः कमज़ोर करने का सबसे अच्छा तरीका है नशा, और सोशल मीडिया का भी नेगेटिव ट्रैक जो है वो एक प्रकार का नशा है। बहुत इजीली अगर आपत्तिजनक वस्तुएं सोशल मीडिया पर उपलब्ध हो रही हैं तो वो भी एक प्रकार का नशा है, उसमें भी युवा भटक रहा है, अपना मानसिक संतुलन खो रहा है ना। विभिन्न तरह के व्याभिचार, ये वो सारी चीज़ों में संलिप्त हो रहा है। तो युवा अगर देखा जाए तो मतलब ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम सब पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। और हमारा युवा बहुत मतलब यानी कहना चाहिए हमारा जो डीएनए है, जो हमारा जो अनुवांशिक जो व्यवस्था है, उसके तहत बहुत अच्छा है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब से कहीं भी बिलोंग करता हो, सब अच्छे हैं। बस जो भटकाव का जो रास्ता है, अगर हमने उसको, जो हम युवाओं से थोड़ी बड़ी वाली पीढ़ी हो गई, लाइक प्रौढ़ में जो हम लोग आ गए हैं, कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिम्मेदारी हम अपनी स्वयं से स्वीकार करते हैं कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी का इतना निर्वहन करते रहे कि हमारे युवाओं को सिर्फ इस बात का एहसास दिलाते रहे कि हम अगर इस तरफ गए तो हम शायद भटक जाएंगे, है ना। अगर हम इतना एहसास दिलाते रहे तो उनका जो सटक है, उनके जो दिमाग की वो तामाजी सटकली वाली जो सटक है, वो बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है, बहुत बड़े इन्वेंशन कर सकती है। बहुत सारे इन्वेंशन कर रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप अभी स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे युवा हैं जो अभी 3 साल 5 साल में अपनी कंपनियों का टर्नओवर 50 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ जो भी लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही है, उनकी सटक अपनी जगह सही है, वो ना भटकें, उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनुभवी लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, आगे आना होगा। तो युवा अपनी जगह पर सही है। अगर वो भटकता है तो हमारी जिम्मेदारी है, हम युवाओं को उसके लिए दोषी न ठहराएं। अगर वो भटकता है तो हमारी जिम्मेदारी है, अगर वो सटकता है तो उसकी अपनी खुद की क्षमता है, उसका अपना विवेक है। आप और कुछ कहना चाहिए युवाओं के बारे में कि उनको सही रास्ता कैसे मिले? देखो आज उनके पास इतनी सारी चीज़ें खुली हुई हैं, उनको नहीं समझ में आता इंस्टा अच्छा है कि फेसबुक अच्छा है कि वो व्हाट्सअप अच्छा है, और ये खबर आई है तो ये सही है या गलत है, उनको अट्रैक्टिव लगी तो आगे बढ़ गई, तो उसको कैसे आगे करें? देखिए, इस विषय में ना मैं अमर की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, और यही मेरा कहने का विषय था कि हमें दिख तो जाता है, अट्रैक्ट करती है कोई चीज़, बहुत आकर्षक लगती है और हम उसे सच मान लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि वाकई सच है या नहीं है। इसमें मैं आपको 3 उदाहरण दे सकती हूँ। पहली चीज़, हमारे समय में, हम सभी अप्रॉक्स 40 के आसपास हैं, क्या हमारे समय में लव जिहाद इतनी चरम सीमा पे था? आज क्यों है? जो आपका एक विषय था कि सोशल मीडिया से आपको शायद आपत्ति हो, आपत्ति इसलिए है कि जितना वो अच्छा है, किसी के पास जो व्यक्ति बहुत दूर बैठा है उस तक अपना संदेश भेजने के लिए, वहीं किसी गलत व्यक्ति का संदेश आप तक आने के लिए भी बहुत ईजी अप्रोचेबल है। उससे हम ये नहीं जानना चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति वाकई हमारे लिए सही है नहीं है, वो उस दिखावे को सच मान रहे हैं जो व्यक्ति दूर से बैठ के दिखा रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण बना था अभी कुछ समय पहले जो हमारे देश में लव जिहाद के मैटर इतने बड़ी सीमा में बढ़ गए थे कि एक 14 साल की बच्ची को ये समझ नहीं आता था कि मैं क्या कर रही हूँ, 17 साल की लड़की को समझ नहीं आता था मैं क्या कर रही हूँ। कई ऐसी घटनाओं में मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट रहा है। मैंने दूसरे दिन, आज पता चला लड़की गायब हुई, अगले दिन बड़ौदा में जो मूल रूप से मुस्लिम पद्धति का जो एक व्यवस्था बनी है स्तंभलेश्वर के आसपास, वहाँ से मैंने खुद जाके 3 केसेस सॉल्व किए। तो
कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया का उपयोग अच्छी बात है। जैसे अगर आप बाहर कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत सारे जो हमारे भगत जगत वहाँ हैं, उनका बिल्कुल कहना है हर चीज़ की एक लिमिटेशन सेट है। बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ बैन है, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ ओपन है। आपको जो देखना हो, आज बच्चा मोबाइल उपयोग करता है कोविड से खुद को बाहर निकालने के लिए, इस क्लास के लिए, लेकिन हमारे पेरेंट्स उस पेरेंट्स कंट्रोल में भी ये नहीं एक्सेस कर पाते हैं कि वो क्या देख रहा है, क्योंकि उसको 2 घंटे क्लास लेनी है। अब हमारा बच्चा, क्योंकि हम कह रहे हैं युवा है, सटक गया। अब जब वो सटका ना तो वो क्या देख रहा है आप एक्सेस भी नहीं करते, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी को हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे समझते हैं। दूसरी चीज़, आज हम बात करें कि फ़ोन सबके हाथ में है। एक टाइम था जब घर में एक फ़ोन के अंदर डाटा रिचार्ज होता था, उसमें हम लोग 400 रुपये का रिचार्ज बड़ा मुश्किल से कराते थे। आज क्या हो गया है, हमारे हर हाथ में फ़ोन है। हमारे उसी घर में जो 400 रुपये के रिचार्ज से खर्चा चलता था, आज वो खर्चा 1200 रुपये। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति सेपरेशन में जी रहा है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, एक और बात आती है सामने दिखाने वाली। हमारे चैनल्स पे, OTT पे या सीरियल्स में या मूवीज़ में दिखाया जाता है, एक लड़की जो स्कूल जा रही होती है, शी शुड हैव मैंडेटरी अ बॉयफ्रेंड इन हर लाइफ। अगर उसकी ज़िंदगी में बॉयफ्रेंड नहीं है मतलब वो मूर्ख है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उपहास किया जाता है। इस चीज़ को क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे, इसे अच्छा बुरा नहीं देख रहे हैं, इसका फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, इसे ईजिली ग्रास्प कर रहे हैं। ये चीज़ क्या कर रही है, जहाँ मेरा बच्चा 100 में से 2 बच्चा मेरा इस चीज़ का यूटिलाइज कर रहा है, इंटरनेट का, मोबाइल का, फेसबुक का, सोशल मीडिया का, और वो आगे बढ़ रहा है, वहीं मेरे जो 88 बच्चे हैं, जो 98 बच्चे हैं, वो इतनी नेगेटिविटी में जा रहे हैं। क्योंकि ये तो आप सब मानते होंगे कि गलत चीज़ें बहुत जल्दी आकर्षित करती हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने आए, मेरे पास बहुत सारे लोग जो आते हैं अपनी समस्याएं लेके, नई नई शादी होती है, लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं, दे ऑलरेडी हैव बैकअप इन देयर माइंड कि अगर मेरी सास मेरे जाने पे चुप हो गई है तो वो इसलिए चुप हो गई है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। क्यों? बिकॉज दे सॉ इन द चैनल्स, दे सॉ इन मीडिया। उसको ये लग रहा है अगर मेरे पति ने आज लेट आया है तो वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है, उसका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। ये सब क्या कर रहा है, हमारे परिवार को खत्म कर रहा है। एक ज़माना था जब हमारे गुरु महाराज जी लोग से हम लोग बैठते थे तो वो बताते थे, हमेशा अपने प्रवचनों में बोलते थे, अंग्रेज़ जब आए थे तो उन्होंने प्रयास किया था संस्कार और शिक्षा में भारत को तोड़ दो, आप जीत जाओगे। वो तो नहीं कर पाए, लेकिन आज इस व्यवस्था ने ये पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया है। क्यों? मेरे घर में 5 लोग बैठे हैं, मेरा बेटा अपना फ़ोन देख रहा है, मेरी बिटिया अपना फ़ोन देख रही है कान में हेडफोन फंसा के, मेरा पति अपना काम कर रहा है, मेरे माँ बाप अपना काम कर रहे हैं, मेरा बच्चा जिसका स्कूल होना है वो अपना काम कर रहा है, कोई किसी से बातचीत ही नहीं कर रहा है। हमें यही नहीं पता हमारे घर में क्या चल रहा है। आज घर में सब्जी क्या बनी है, घर के 4 लोगों को पता ही नहीं होता, केवल किसको पता होता है, जो बना रहा है। पहले क्या होता था, आज क्या खाएंगे। घर का वो जो प्रेम है, परस्पर जो वार्तालाप है, वो पता नहीं कहाँ विलोप हो गई है। मैं मानती हूँ टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज गुड, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे अपडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज मस्ट, बट वो एजुकेशन, जैसे कि मुकेश जी ने बताया कि आजकल बच्चे 100 में भी संतुष्ट नहीं है। आपको पता है मुकेश जी, उस कारण आज सुसाइडल रेट ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया सुसाइडल रेशो? क्योंकि माँ बाप को ये उम्मीद है मेरा बच्चा टॉप नहीं करेगा मतलब उसने मेरी नाक कटवा दी। अरे भाई, बच्चा पास हो गया है, वो आगे फ्यूचर में हो सकता है कुछ और कर जाए। APJ अब्दुल कलाम टॉप नहीं आए जिंदगी भर, बट ही वॉज आर राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति रहे। प्रतिभा पाटिल कभी जीवन में, ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्लास में टॉप करी हो, लेकिन वो हमारी राष्ट्रपति रही हैं। ये सब डेस्टिनी बच्चे लेके आते हैं। आज इससे जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप देखेंगे भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर क्राइम रेशो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूछिए मत। हम बात बॉर्डर की कर रहे हैं, हमें जितना खतरा बॉर्डर से नहीं उतना हमें घर में है। हमारे बच्चे घर में सेफ नहीं है। हमारा बच्चा घर से निकलता है, पता नहीं कौन सा हथियार उसे कब कहाँ कैसे इजीली अवेलेबल हो जाए। इट्स जस्ट अ हार्ड मैटर ऑफ 50,000 रुपीज ट्रांसफर from Google Pay. It's an instant transfer and it is giving you that weapon in your hand instantly in the courier or in the any of the way. हम कहाँ तक सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित हैं भी, लेकिन हम तब सुरक्षित हैं जब हम दुरुपयोग ना करें। उपयोग हमेशा अच्छा होता है। आज माइक है, इसका उपयोग करेगा, अच्छी बात है। इस पर मैं चिल्लाऊंगी तो ये फट जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि व्यवस्थाएं सब जगह बहुत अच्छी हैं। धर्म की अगर बात करूं, एट द एंड ऑफ, धर्म बहुत अच्छा है। धर्म में मेरा युवा इन्वॉल्व है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कहाँ इन्वॉल्व है? वही धर्म की ध्वजा लेकर, मैंने खुद ये मेरा अनुभव आपसे बता रही हूँ, युवा सेल्फी लेता है, फोटो करता है, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डालता है, और थोड़ी देर बाद वही झंडा पैरों में पड़ा होता है, उससे गाड़ी पोछी जा रही होती है। आप बताइए, धर्म यहाँ से नहीं होगा तो वो दिखावे का हमें करेंगे क्या? ये संदेश क्या देगा हमारे आने वाली जनता को? आज हम मानते हैं मानस में बहुत सारी त्रुटियाँ बहुत सारे लोगों ने निकाली। वाल्मीकि जी ने एक रामायण लिखी। मुझे एक बात बताइए, क्या वाल्मीकि जी, तुलसीदास, ये लोग इतने छोटे लोग हैं कि इनकी बात को हम इतना इजीली समझ सकते हैं? क्या मेरा सनातन इतना संक्षिप्त है कि इसे हर कोई समझ सकता है? आज हर कोई धर्मगुरु बना घूम रहा है। एक बात बताइए, क्या आज के युवा को इसको पढ़ने की समय भी है?
हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं अमर। आपने बोला युवा के पास समय था इसलिए उसने मुहिम छेड़ी और चीज़ों को बाइकआउट किया, लेकिन वही युवा ओटीटी के न्यूडिटी को क्यों नहीं ऑफ करता? क्योंकि वो एंटरटेनमेंट है उसके लिए। वो युवा आदि पुरुष के गलत सीन के लिए बोल रहा है, लेकिन वो ये क्यों नहीं बोल रहा है कि मैं जिस संस्कृति से पैदा हुआ हूँ उस संस्कृति में मुझे मेरा परिधान नहीं बदलना। हमें पैंट की पद्धति अंग्रेजों ने सिखाई है, हमारे यहाँ तो बीच में से पार्टीशन का नियम ही नहीं है, इसे धर्म माना ही नहीं जाता। अगर आपने पार्टीशन कर दिया मतलब विभाजन हो गया। क्यों साउथ में आज भी लोग लुंगी को अपना व्यवस्था में रोज रूटीन में पहनते हैं? ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन क्या है सोच के देखो। डॉक्टर आए आपकी सर्जरी करने, आपका पेट खुला पड़ा हुआ, एनेस्थीसिया में है आप, और वो आ रहा है शॉर्ट्स पहन के। आप बताइए आप उससे सर्जरी कराएंगे? कितना सीरियस लेंगे आप उसको? आज हम भी तो यही कर रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू, लेकिन कर क्या रहे हैं? इस युवा को मैं भटका हुआ युवा मानती हूँ। मैं कहती हूँ युवा भटक इसलिए रहा है कि उसे यही दिखाया जा रहा है, और ये कहाँ से दिखाया जा रहा है? सोशल मीडिया के माध्यम से। उस सोशल मीडिया पे हम वो चीज़ को, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की है, आपने एक चीज़ सर्च करी ना वो आपको उसी से रिलेटेड हिंट देती है, वो आपको कोई अच्छा देखने नहीं देती। तो ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए कहाँ यूजफुल है? ये तो मुझे एक तरफ से गलत की तरफ बिगाड़ती चली जा रही है। आप एक बार क्राइम पेट्रोल सर्च करके देखो, आपको सारे क्राइम चैनल्स ऑटोमेटिकली उस पर हिंट में दिखेंगे। क्यों? मैंने मांगे थे? नहीं भाई साहब, मैं तो R&D कर रहा था, लेकिन नहीं, मेरा युवा रिसर्च नहीं कर रहा, मेरा युवा सत्य की तरफ नहीं जा रहा। ये गलत है। मेरे पापा ने अगर मुझे ये कहा है दिवाली ऐसे मनाई जाती है, तो आप सब हमने दिवाली मनाई, मानते हैं आप इस बात को? लेकिन क्या मेरे युवाओं में किसी ने ये बताया कि बेटा जब तक आप 18 के नहीं होते आपको लड़कियों का सम्मान इस तरीके से करना है? हर महिला जो किसी के भी घर में हो, वो किसी ना किसी की बहन बेटी है, ये हम सिखा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा आज हमसे ये कहता है यू डोंट नो, वी आर मॉडर्न। सीरियसली हम मॉडर्न है? इस युवा को मैं भटका हुआ ही मानती हूँ। अगर उसकी सटक जाएगी ना, तो एक युवा घर से निकलेगा नित्य डेली, कुछ नहीं पैक करना आपको, आप अपने सिर्फ परिधान पे ध्यान दीजिए। आपने अगर अपनी पोशाक में भी हिंदुत्व ला दिया ना, मैं आपको बता रही हूँ, आप एक साथ 1 लाख नहीं 1 करोड़ युवाओं में बदलाव ले आओगे। क्यों? मोदी जी ने बोला एक दिन घंटी बजाओ, सबने घंटी बजाई। मोदी जी भी इंसान है, लेकिन बात मानी लोगों ने, लोग उनसे प्रभावित हैं। क्यों मोदी जी को आपने कभी कोट पैंट पहने नहीं देखा? मेरा सीधा सा प्रश्न है, प्रधानमंत्री हुए, सब उनको रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों योगी जी को किसी और वेशभूषा में नहीं देखा आपने? क्या इससे आपने ये नहीं सीखा कि परिधान कितना महत्वपूर्ण है? लेकिन हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए मेरा युवा भटका हुआ है। मेरे युवा को ये दिखाया जाता है कि एक गर्लफ्रेंड जाती है तो दूसरी आती है, भाई साहब बस की तरह होती हैं। क्या वाकई महिलाओं की इज्जत है? अगर यथार्थ में बात करूं तो जो हमारी विदुषी गार्गी थी, उन्होंने याज्ञवल्क्य जैसे विदुष विद्वान को सारी भरी जनक राज की सभा में हरा दिया था, लेकिन आखिरी में उनका मान सम्मान बचाने के लिए उनने सीधे एक प्रश्न पे उत्तर देते हुए कहा, याज्ञवल्क्य जी आप बहुत ही विद्वान हैं, और ये बोल के सारी सभा ने उनका सम्मान किया। इसे नारी कहते हैं। नारी सर्वत्र पूज्यते, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ कोई नहीं है। ये वुमेनिज्म के लिए नहीं है, ये उस वुमन, उस महिला के लिए जिसको हम लोग ये छोड़ के सोचते हैं तुम तो लड़की हो। अगर माँ नहीं है तो बच्चा कहीं से नहीं आएगा। हम उसी देवी की 9 दिन पूजा करते हैं जिस देवी को हम घर में जाके ही कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता। हमारी माँ घर में नहीं हो ना, तो हम सब इतने बेफिक्र होकर यहाँ बैठ नहीं बैठे हैं। आप सबकी पत्नियाँ आज आपका घर, आपके बच्चे संभाल रही, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारी माताएं घर में बैठी हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। नहीं तो आपके दिमाग में टेंशन है पापा को दवाई दी कि नहीं? ये वो भी युवा ही है। क्या हमारा उस पर वो ध्यान है? नहीं। यहाँ हम परेशान हैं, यहाँ हम प्रताड़ित हैं, और यहाँ हमारी बेटियाँ आज सहारा ढूंढती हैं फ़ोन पे, जिसका सबसे बड़ा नतीजा है लव जिहाद, जिसका हम आज प्रत्यक्ष प्रमाण अपने आसपास हर जगह देख रहे हैं। हर चौथे घर में एक लड़की कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था में उलझी हुई है जिसका आप लोग आज आकलन नहीं करते, और उसकी आयु 17 वर्ष भी पूरी नहीं हुई है, ये मैं गारंटी लिख के दे सकती हूँ। इसी के साथ जय श्री सीताराम। श्री सीताराम। साध्वी जी का जो चिंता थी वो अपनी जगह 100% उचित है, सही है। और कहीं ना कहीं इसके पहले जो मैं बात कर रहा था कि ये भी जिम्मेदारी हमारी है उस युवा को जो अभी अपने दिमाग को डेवलप कर रहा है, उस प्रोसेस में है कि अभी वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाया कहीं तक। अगर उसके अंदर कोई भटकाव आ रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या नशे के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, तो वो ना हो, उससे उसको बचाने की कोशिश करें। और अगर नहीं बचा पा रहे हैं तो कम से कम उसको उतना जागरूक करें, उतना उसको समझाएं, है ना। और मैं हमारे चैनल क्यूब मीडिया 24 के माध्यम से भी जो युवा, जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम अपने आसपास के युवाओं को कम से कम इतनी प्रेरणा दें कि वो जो गलत क्या है उसका एहसास उनको स्वयं से बोलें कि आप उसको एहसास करो कि ये गलत है और आप उसको ना करो जो गलत है। एक और प्रॉब्लम है युवा के साथ करंटली, आज का जो युवा है ना वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरे साथ सर रहते हैं, हमेशा रहते हैं,
मैं किसी से इन्फ्लुएंस होऊंगा, शायद बिजनेस कर रहा हूँ, अंबानी से होऊंगा, अडानी से होऊंगा, किसी से इन्फ्लुएंस होऊंगा कि मुझे इतना पैसा कमाना है, ये करना। सर मुझे दिन भर में 10 चीज़ें समझाती हैं, मुझे बीच में 1000 चीज़ें बुरी लगती हैं, ये गलत हो गया, ये गलत हो, क्योंकि गाइडेंस नहीं लेना चाहते हम। इन्फ्लुएंस हम तुरंत हो जाते हैं। मोदी जी ने बोल दिया कि घंटी बजानी है, बजा रहे हैं, किसी को पता नहीं है बजा क्यों रहे हैं। अगर ये उसका रीज़न बता रहे हैं ना कि नहीं ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बजानी, नहीं मानेंगे। अरे मोदी जी ने ऐसे बजाई तो मतलब हम भी ऐसे ही बजाएंगे, हम ऐसे, क्योंकि सर ने मुझे जबकि समझाया कि घंटी ऐसे नहीं ऐसे बजानी है, ये सही तरीका होता है, लेकिन नहीं, मोदी जी ने ऐसे बजाई है ना तो हम ऐसे ही बजाएंगे। शायद उसको ज़्यादा ज्ञान होगा उनको पता नहीं, मोदी जी से शायद ज़्यादा पता हो, लेकिन पॉपुलर नहीं है ना उतने, इसलिए लोग गाइडेंस तो लेते ही नहीं है। आज की युवा के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, गाइडेंस नहीं लेते हैं। आपने कुछ भी सोशल मीडिया पे देख लिया, आप गाइडेंस ले ही नहीं रहे हो। सेकेंड थिंग, जहाँ सर ने बोला था कि अग्निवीर अभी आई, सभी युवा चले गए, ठीक है, युवा जा रहे हैं, वो जा इसलिए नहीं रहे सर कि उन्हें देश के प्रति प्रेम है। प्रॉब्लम ये है कि नौकरियाँ ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अभी 3 साल से MPPSC का एग्जाम अटका हुआ है, कहाँ है युवा? 4 लोग जाकर खड़े होते हैं CM हाउस के बाहर, धरना देते हैं, शाम तक डंडे मार के भगा देते हैं। 3 साल से MPPSC की सीट सटकी हुई है, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं। अभी एग्ज़ाम हुआ, 1 महीने में 3 साल के एग्ज़ाम्स करने हैं। जो बेचारे प्री मेंस देकर बैठे हुए हैं, वो 1 महीने में 3 एग्ज़ाम्स कैसे दे लेंगे 3 साल के? लेकिन ये भी गलती युवा की है ना, क्योंकि युवा को ऐसा लग रहा है हमारा देश तो सिर्फ एक पार्टी विशेष से चलेगा, उसे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उसने बस एक चीज़ देख ली सोशल मीडिया पे कि भैया हमारा धर्म चल रहा है, हमारा देश चल रहा है, इस चीज़ से चल रहा है युवा, वो ज़बरदस्ती का इन्फ्लुएंस है, इसलिए वो भटका हुआ है। जी, क्या तुम्हें लगता है कि 100% युवा 100% युवा वोट देने गया होगा? क्या तुम्हें लगता है कि 100% युवा वोट देने गया होगा? बिल्कुल नहीं गया, नहीं जाता। तुम्हारे साथ तुम युवा हो, युवा- जनरेशन के विषय बताया, कितना % युवा आज तक? देखिए, मैं अभी अपने आप को लेकर ही बताता हूँ, मैं खुद वोट देने नहीं गया, ठीक है, मैं अपने आप को लेकर ही बताता हूँ, क्योंकि जो अपना काम कर रहा है ना, जिसे बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है चीज़ों से, उसे और किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस ही नहीं होना है, वो कहीं नहीं जा रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसको लगता है क्या करेंगे देकर, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा? ये एक रीज़न है। सेकेंड थिंग, मैं अपनी पर्सनल एक चीज़ बताता हूँ। 2014 का इलेक्शन था, तब आप लोग शायद उतने सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहे होंगे, ठीक है, इतने बहुत ही कम एक्टिव रहे होंगे। 2014 का पूरा इलेक्शन सोशल मीडिया पे लड़ा गया था, पूरा इलेक्शन सोशल मीडिया पे था, ठीक है, और वो किसकी वजह से था? युवाओं की वजह से, ठीक है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो 2-2 रुपये में, सीरियसली, उनके बड़े ग्रुप्स होते हैं जिसपे 50,000 1 लाख फॉलोअर्स होते हैं, वो 2-2 रुपये पर पोस्ट का चार्ज करते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे ही कुछ बात करा था टेलीग्राम से रिलेटेड कि ये करना होता है, ऐसे लाइक करते हैं तो इतना पैसा मिलता है, ये सारी चीज़ें वो आज का युवा ही कर रहा है ना, उसके लिए आप नहीं बैठे हुए हैं वो काम करने के लिए। युवा जो सोशल मीडिया पे था, क्या वो वोट देने गया? नहीं गया वो, उसमें जो युवा है ना, अब प्रॉब्लम क्या है ना, वो जो 18 का, वो जो युवा है ना, वो 18 के बाद का नहीं है, ठीक है, 18 के बाद का युवा तो अपनी चीज़ों में बिजी है, उसको पता है उसको क्या करना है, वो अपनी लाइफ सेटल करने में बिजी है, वो उससे पहले का है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है करेंटली। विषय से विषय निकल के थोड़ा सा मतलब हम शायद कहीं और निकलने की कोशिश करने लगे। समस्याएं हैं, हम व्यवस्थाओं पे बात कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के बीच में मुकेश जी की बात से भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ, साध्वी जी की बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ, अमर की बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ। बेसिक बात जो दीपक जी का जो विषय है वो ये है कि आज का युवा भटक गया है या सटक गया है। नो डाउट भटकाया जा रहा है, ये व्यवस्थाओं की बात हो गई, मतलब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत जिम्मेदार चीज़ है, लेकिन आज का जो विषय है वो युवाओं का है, तो कहीं ना कहीं हम अगर बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंस की, तो जो ये बात 100% सच के इन्फ्लुएंस जो युवा हो रहा है उससे कुछ युवा उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, एक नया एक डेजिग्नेशन आ गया है डिजिटल क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर का। लेकिन युवा जो मतलब दिशा भ्रमित होकर कहीं भी जा रहा है, वो इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आके वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इन्फ्लुएंस में आने के पहले थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाएं, यथार्थ को जानें, यथार्थ को जान के उस पर काम करने की कोशिश करें, है ना। बाकी हम वापस फिर अपने विषय पे आते हैं कि युवा भटक गया है या सटक गया है। तो इसके साथ ही मैं माइक अपना दीपक जी को देना चाहूँगा। आज का युवा भटक गया है या सटक गया है? एक ट्रेन यात्रा के दौरान किसी मेरे साथी ने ये सवाल उठाया था, तो मुझे लगा आज के राजनीतिक माहौल के हिसाब से इस पर बात की जानी चाहिए। बात निकली थी एक राजनीतिक चर्चा से कि
जो आज का युवा वोट देने जा रहा है वो क्या क्या सोच के जा रहा है, इस पार्टी को देता है तो भटक गया, इस पार्टी को देता है तो जागरूक हो गया। लेकिन कहते हैं बात करते हैं तो बात का और भी मतलब निकलते हैं। तो एक बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई है आज हमारे विषय में। दीदी की जो कुछ बातें हैं सच में तकलीफ देती हैं कि आज का युवा भटक रहा है। क्यों भटक रहा है कि उसको सही दिशा देने वाला भी नहीं है ना, भटकाया जा रहा है उसको। लेकिन क्षमता आज की युवा में बहुत है। आज की युवा, आज 18 साल का बच्चा भी करोड़ों कमाने लगता है और आज 40 साल का आदमी भी कुछ नहीं कमाता है। तो ये है कि उसको क्या मिला, बाजार खुला हुआ है, बाजार जाओ, रोड पर जाओ तो आपको गंगा जल भी बिकता हुआ मिलेगा, शराब भी बिकती हुई मिलेगी। आप पर ये जाता है कि आपको क्या खरीदना है। तो यहाँ ये इस चर्चा को हम समाप्त करेंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अगली चर्चा फिर किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।